नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 5.2 के बारे में। इसका पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरिए। यानी हमारे को एक सारणी दी है, उसमें हमारे को कुछ रिक्त स्थान दिए हैं, उनको हमारे को भरना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस पूरी प्रश्नावली में हमारे दो ही सूत्र काम में आते हैं और उनमें से पहला सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। यानी ये जो व्यापक पद होता है, किसका सूत्र है, व्यापक पद का। एक तो ये सूत्र काम में आता है और एक अपने पदों के योग का, तो वो आगे काम में आएगा। इस प्रश्नावली में हमारे यही सूत्र काम में आएगा, इसी को घुमा फिरा करके हमारे को ये देगा। अब करना क्या है, इस सूत्र के अंदर जो जो मान दे रखे हैं वो रखते जाओ, जो नहीं दे रखा वो निकल कर के आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे को a बराबर कितना दे रखा है, 7। पहले प्रश्न की बात करें, d बराबर यानी a का मतलब प्रथम पद कितना दे दिया, 7। d बराबर यानी सार्वंतर कितना दे दिया, 3। n बराबर यानी जिस पद को निकालना हमारे को, 8वां पद। कौन सा पद, 8वां। और a n यानी 8वें पद का कितना मान आएगा, 8वां पद का मान निकालना है। n का मतलब 8 यानी a8 का मान हमारे को निकालना है। तो a8 का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, an यानी a8 का मान हमारे को निकालना है। तो a का मान कितना है, 7 प्लस n का मान कितना है, 8 माइनस 1 और d का मान कितना है, 3। तो a8 बराबर 7 प्लस 8 में से 1 हटाए तो कितने बचे, 7। और 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21। तो कितना आ गया a8 का मान हमारा, तो a8 का मान हमारा आ जाएगा 21 में कितने जोड़ देंगे, 7, तो कितना जाएगा 28। यानी n का मतलब 8 है यहाँ पर, तो मान कितना जाएगा 28। ये था हमारा पहली सारणी। अब देखते हैं अगला। अगले वाले में क्या दिया है, देखो अगले में हमारे को दे रखा है a बराबर माइनस के 18। d का मान दे नहीं रखा इस बार, यानी d का मान हमारे को याद करना है। n का मान 10 यानी कि वो कितने पद हैं, 10। और 10वां पद क्या है, 0। 10वां पद क्या है यहाँ पर, 0। तो हम क्या करेंगे, an यानी an का मान कितना है, 0 बराबर a का मान कितना दे रखा है, माइनस के 18 प्लस n का मान कितना दे रखा है, 10 माइनस 1 और d हमारे को दे नहीं रखा। अब क्या करेंगे, 0 बराबर माइनस के 18 प्लस 10 में से 1 घटाया तो कितने बचे, 9 यानी 9d। अब 9d तो हमारे मान किसका निकालना है, d का। तो क्या करेंगे, एक बार इसको यूं करके लिख लेते हैं, -18 प्लस 9d बराबर 0। 18 को उधर लेके जाएंगे तो किस में जाएगा, प्लस में। तो 9d बराबर 18 और d का मान निकालना है, तो 18/9। तो कितना आ जाएगा, 18 में 9 का बाल आया तो कितना आ गया, 2। यानी हमारे पास d का मान कितना आ गया, 2। तो यहाँ पर d का मान कितना आ जाएगा, 2 प्राप्त हो जाता है। ये कितना प्राप्त होता, 28। ये कितना प्राप्त हो जाता है, 2 प्राप्त हो जाता है। ये था हमारा दूसरा। अब देखते हैं तीसरे को। तीसरे में क्या दे रखा है हमारे को, तीसरे में हमारे को दे रखा है a का मान हमारे को ज्ञात करना है, d का मान हमारे को दे रखा है माइनस के 3, n का दे रखा है 18 यानी कितने पद है, 18। और 18वां पद क्या है, माइनस के 5। तो an का सूत्र में रखेंगे, फॉर्मूला हमारे को यही काम में लेना है सभी में। तो an कितना दे रखा है, माइनस के 5 बराबर a का मान कितना दे रखा है, ज्ञात करना है, प्लस n का मान कितना है, 18 माइनस 1 और d का मान कितना है, माइनस के 3। ठीक है, तो -5 बराबर a प्लस 18 में से 1 घटाए तो कितने बचे, 17। और इसको किससे गुणा करना है, -3 से। तो -5 बराबर a। 17 को -3 से गुणा करें तो ये प्लस करिए माइनस का, तो 17 थी 51। a का मान निकालना है तो ये 51 भी इधर आ जाएगा, या फिर अपन इसको यूँ लिख देते हैं a माइनस 51 बराबर माइनस के 5। ये पद इधर, ये पद इधर। ठीक है, पूरे पद को पक्षांतर के इससे साइन ये निशान चेंज नहीं होंगे। मान किसका निकालना है, a का। तो -51 को उधर लेके जाएंगे तो ये -5 पहले से, और ये किस में जाएगा, +51। तो a बराबर
प्लस के तो 51 और माइनस के 5, कितना बचा 46। तो ए का मान हमारे को कितना प्राप्त हो जाता है, 46 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, तीसरे का 46। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला। इसके आगे को क्या दे रखा है, तो ये प्रश्न आसान है अगर हम इस फॉर्मूले को ठीक से कर लेते हैं। अब देखो, इसके आगे हमारे को दे रखा है ए का मान -18.9, ए का मान 18.9 माइनस है ना, और डी का मान कितना दे रखा है 2.5। ठीक है, एन का मान हमारे को ज्ञात करना है और ए एन का मान हमारे को कितना दे रखा है 3.6। फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं ए एन यानी 3.6 बराबर ए का मान -18.9 प्लस एन का मान ज्ञात करना है -1 और डी का मान कितना है यहाँ पर 2.5। अब आइए देखो, अब 3.6 बराबर यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि -18.9 प्लस ये दोनों आपस में क्या है गुणा, तो 2.5 को n से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 n माइनस 2.5 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 2.5। हमारे को n का मान निकालना है, तो 3.6 बराबर माइनस के तो 18.9 और माइनस के ही 2.5, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाते हैं, माइनस के देखो 9 और 5 कितने हो गए 14, असल की 1 8 और 2 10 11, असल की 1 और 21.4 प्लस 2.5 n। अब क्या करेंगे, n का निकालना, तो इस पद को अपन इधर रख लेते हैं, इसको इधर रख लेते हैं ताकि अपने को हल करने में आसानी रहे। -21.4 प्लस 2.5 n बराबर 3.6। अब इसको हम उधर लेके जाएंगे, तो उधर लेके जाएंगे तो माइनस का किस में जाएगा प्लस में, तो 2.5 n बराबर 3.6 प्लस 21.4, तो 2.5 n बराबर, इसमें जोड़ दो 6 और 4 कितने हो जाते हैं 10, असल की 1 तो 3 और 1 4, और यहाँ पर क्या आ गया 2, यानी कितना आ गया, क्योंकि 24.0 आ रहे हैं, कितना आ गया 24। अब n बराबर करेंगे अपन, तो n बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में 24/2.5, इनको जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 6 और 4 10 5, हाँ 25 आएगा। ठीक है ना, हाँ। तो अब इसमें किसका बार 25 में किसका लगाएंगे 2.5 का बार, तो कितनी बार जा रहा है 10 बार, यानी n का मान हमारे को कितना प्राप्त हो गया है 10 प्राप्त हो गए हैं। ये था हमारा ये वाला चौथा प्रश्न, तो इसका उत्तर आ जाएगा n का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, तो अगले में क्या दे रखा है, यहाँ हमारे को a बराबर दे रखा है 3.5, d बराबर 0, n बराबर यानी पदों की संख्या कितनी है 105 और a n यानी 105वां पद कितना आएगा, यानी a n का मान यानी 105वां पद हमारे को निकालना है, 105 लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो a का मान कितना है 3.5 प्लस n का मान कितना है 105 माइनस 1 और d। अब A105 बराबर 3.5 प्लस 105 में से हम कितना घटाएंगे, यहाँ पर d का मान भी कितना रख देते हैं 0, हाँ 105 से घटा तो कितना आ गया 104 और यहाँ पर कितना है 0, तो 105 बराबर 3.5 प्लस 104 को 0 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा 0, तो कितना जाएगा मान 3.5, यानी हमारा इसका आंसर भी कितना जाएगा 3.5 ही आ जाएगा। ये तो हमारे को यहीं से दिख रहा है, क्योंकि d का मान 0 है तो हर बार 0 जुड़ रहा है, इसको तो ये हमेशा ही क्या रहेगा 3.5 ही रहेगा। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। दूसरे प्रश्न में हमारे को क्या किया एबसद दे रखे हैं, और उसमें पहला प्रश्न है एक AP है 10 7 4 और इसका हमारे को 30वां पद ज्ञात करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है 30वां पद ज्ञात है, तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1D,
या फिर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि 30वां पद है तो a 30 बराबर a प्लस 29 d। किसी भी फॉर्मूले को यूज़ करो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो a बराबर हमारे को कितना दे रखा है 10, फिर हम देखेंगे d बराबर कितना, और n बराबर इन कौन सा पद 30वां पद, और हमारे को ज्ञात क्या करना है a n हमारे को ज्ञात करना है, 30वां पद हमारे को ज्ञात करना है। d कितना है तो a2 में से a यानी a2 माइनस a1, a2 कितना है 7 माइनस 10 तो माइनस के 3, तो d का मान आ रहा है हमारे माइनस के 3। अब इनका मान रख देते हैं, तो इसमें रख के देख लेते हैं a 30 बराबर a का मान कितना है 10 प्लस 29 d का मान कितना है माइनस के 3, तो 10 प्लस 29 को 3 से गुणा करेंगे तो 30 से 90 होता तो कितना जाएगा माइनस के 87, तो 10 और ये प्लस और ये माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस 87, तो माइनस के तो 87 प्लस के 10 कितना जाएगा माइनस 77, तो हमारा सी वाला आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दूसरे के दूसरे में हमारे को एपी दे रखी है -3 -1/2 2, और इसका हमारे को 11वां पद ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला तो क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हम इसमें सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कौन सा पद 11वां पद ज्ञात करना है, तो 11वां पद के फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 10 d। हमारे को क्या चाहिए a चाहिए और d चाहिए। तो देखो a का मान यहाँ पर कितना है, तो a बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर माइनस के 3, फिर हमारे को चाहिए d यानी a2 में से क्या घटा दो a1, a2 का मान कितना दे रखा है -1/2 में से कितने घटाने हैं माइनस के 3 घटाने हैं, तो क्या जाएगा माइनस के 1/2 प्लस 3, इसको करेंगे तो क्या ले लेंगे एलसीएम, तो माइनस का 1 और प्लस के 6, तो कितना आ गया 5/2, तो d हमारे कितना प्राप्त हो गया है 5/2, और कुछ हमारे को चाहिए नहीं। तो a11 बराबर a का मान कितना माइनस के 3 प्लस 10 और कोष्टक में कितना 5/2, तो 2 को इससे हम गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 5 से कट गया, तो a11 बराबर माइनस के 3 प्लस 5 को गुणा किया तो कितना हो गया 25, तो a11 बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 3 प्लस के 25 यानी 22, a11 का मान आ रहा है 22, तो ये रहा हमारा 22 यानी आंसर बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी हमारे को तीसरे प्रश्न में कुछ प्रश्न दे रखे हैं, कुछ पद दे रखे हैं, उनमें हमारे को खाली स्थान दिए हुए हैं और उनको हमारे को बनना है। तो हमारे देखो समांतर श्रेणी जो बनती है ना वो इसी फॉर्मूले से बनती है, और आपको बताया था जैसे पहला पद है तो वो क्या होता है a, दूसरा पद क्या होता है a में क्या जोड़ दो d यानी a प्लस d, तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d, चौथा पद क्या हो जाएगा a प्लस 3d, पांचवा पद क्या हो जाएगा a प्लस 4d। यानी जो पद है उससे एक कम d जुड़ता है, a में जो पद है उससे एक कम d, जैसे पांचवा पद है तो 4d a में जोड़ दो, तो हमारे को इस तरह से समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। तो इनका यूज करके हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर एक ही फॉर्मूला काम में आ रहा है और इसी फॉर्मूले से ये बने हुए हैं। जैसे आप यहाँ पर अगर दूसरा पद निकाल रहे हो तो n की जगह क्या रखोगे 2, तो a2 यानी 2 रखोगे तो 2 में से 1 घटाए कितना बचा 1, तो a प्लस d। इस तरह से इससे ये बने हुए हैं। अब हम देखते हैं हमारे को क्या दे रखा है a1 यानी प्रथम पद कितना दे रखा है हमारे को 2, फिर हमारे को दूसरा पद दे नहीं रखा, कौन सा दे रखा है a3 दे रखा है। a3 कितना दे रखा है हमारे को, a3 होता क्या है a प्लस 2d होता है, और a प्लस 2d का मान कितना दे रखा है हमारे को 26 दे रखा है। हमारे को क्या निकालना है a2, अगर a2 निकालना तो a प्लस 2d यानी हमारे को a चाहिए, जबकि a तो हमारे पास है, और क्या चाहिए d, तो पहले हम d निकालते हैं। तो ये जो a का मान है इसको अपन a3 में रखते हैं, तो a3 में अपन किसका मान रखेंगे ये a का मान, तो a का मान अगर अपन रखते हैं इसमें तो कितना है का मान 2 प्लस 2d बराबर 26, मान किसका निकालना d का, तो 2d बराबर ये उधर जाएगा तो किस में जाएगा माइनस में, 26 माइनस 2, तो 2d बराबर 24, और d बराबर निकालें तो ये गुणे में तो किस में चला जाएगा
भाग में, और 24 में 2 का भाग है तो कितना आ गया 12, यानी डी बराबर आ गया हमारे पास में 12। पद कौन सा निकालना है, दूसरा। तो दूसरा पद क्या होता है, a2 क्या होता है अपना a प्लस डी, तो a प्लस डी, a का मान कितना है 2 प्लस d का मान कितना है 12, तो कितना आ जाएगा 14। तो हमारे को दूसरा पद प्राप्त हो जाता है 14। ध्यान रहे हमारे को a यानी कि प्रथम पद, n यानी जिस पद को बात करा कौन सा पद है जो, यानी पद का नंबर, फिर n यानी पद का नंबर, और d का मतलब डिफरेंस। अगर ये हमारे को पता है तो हम निकाल सकते हैं। इनमें से 1 2 3 और 4 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हमारे को इधर उधर से मिलेंगी और फिर हम उसको निकालेंगे। ये था पहला। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में हमारे को a1 का मान नहीं दिया है, a2 का दे रखा है और a4 का दे रखा है। यानी हमारे को जो दे रखा है एक तो a2 का मतलब क्या होता है a प्लस डी, और a प्लस डी बराबर कितना दे रखा है हमारे को 13। फिर दे रखा है हमारे को a4 का कितना दे रखा है, यानी a प्लस 3d बराबर कितना दे रखा है हमारे को 3। अब हमारे पास ना तो a का मान है ना d का मान है, a का भी नहीं है d का भी नहीं है, तो फिर हम पहला और दूसरा तीसरा पद कैसे निकालें। तो हमारे को a का भी निकालना पड़ेगा और d का भी निकालना पड़ेगा। तो इसको तो मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्योंकि d का मान कैसे निकलता है, जैसे इस पद में से ये पद घटाऊंगा तो d का मान आएगा, इस पद में से ये पद घटाऊंगा तो d का मान आएगा। अब यहाँ पर इसमें से ये नहीं घटा सकता, इसमें से ये नहीं घटा सकता, तो ध्यान रहे जो पद दे रखे हैं ना आपको उन्हीं में से घटा दो तो d का मान आ जाएगा। तो इसको 2 नंबर समीकरण माना 4 वाली को, और 2 वाले को अपने 1 नंबर समीकरण माना है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो इसमें a प्लस 3d बराबर 3, इसमें से क्या घटाएंगे a प्लस d बराबर 13, इसको घटाएंगे तो ये प्लस का तो माइनस हो गया, माइनस प्लस का तो माइनस हो गया, प्लस का तो माइनस, तो a से तो कैंसिल। 3d में से 1d घटाए तो कितना आ गया 2d, 3 में से 13 घटाए यानी माइनस के 13 प्लस के 3, तो क्या बचा माइनस का 10। तो 2d बराबर माइनस का 10, तो d बराबर क्या जाएगा माइनस के 10, ये गुणा में तो किस में जाएगा भाग में, तो d का मान कितना प्राप्त हो गया माइनस के 5। d का मिल गया अपने को। अब जैसे ये पद ध्यान रखो, जो भी हमारे को पद दे रखे हैं उनमें से जो पिछले वाला पद है उसके नंबर को आप घटा दो, आपको d का मान मिल जाएगा। अब अगर ये d का मान मिल गया तो इसमें से चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, अपने को a का मान भी मिल जाएगा। तो d बराबर -5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ पर रख देते 1 में, तो a2 बराबर क्या था अपने पास a2 की लिखने की जरूरत नहीं है, a प्लस d का मान कितना आ गया माइनस के 5 बराबर 13। तो a बराबर, चलो इसको कर लेते हैं, प्लस और माइनस क्या गया माइनस के 5 बराबर 13, तो a बराबर ये माइनस का 5 है, उधर जाएगा तो किसको जाएगा प्लस का, तो 13 प्लस 5, तो a बराबर 13 और 5 कितने हो गए 18, यानी हमारा पहला जो पद है वो कितना आ गया है 18 आ गया। अब देखो हमारे पास a का मान भी है d का मान भी है, तो किसका मान निकाल सकते हैं a3 का, तो a3 बराबर a प्लस 2d होता है, तो a3 बराबर a का मान कितना आ गया 18 प्लस 2, d का मान कितना है माइनस के 5, तो a3 बराबर 18, ये प्लस का 2 और ये माइनस के 5 गुणा होंगे तो प्लस और माइनस क्या जाएगा -5 दूनी 10, तो a3 बराबर कितना आ जाएगा 18 में से 10 घटाए तो कितना आ गया 8, तो इसका आ जाएगा हमारा 8। ये था हमारा दूसरा। अब हमारे तीसरा जो दे रखा है इसमें a का मान दे रखा है, यानी a1 यानी कि प्रथम पद कितना दे रखा है 5, a का मान हमारे को मिल गया है। उसके बाद में a2 का नहीं है, a3 का नहीं है, a4 का है, तो a4 का मान हमारे को कितना दे रखा है, a4 होता क्या है a1 a2 a3 a4, यानी a प्लस 3d, ध्यान रख लो 4 है मतलब 3d आएगा, a प्लस 3d बराबर कितना दे रखा है 9 सही 1/2, 9 सही बटा 2 को क्या लिख देंगे 9 दूनी 18 1 19, यानी अपन इसको 19/2 लिख देते हैं, 19/2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे को d का मान निकालना है, तो d का मान निकालना तो a का मान हम इसमें रख देते हैं, इसको हम ले लेते हैं 1 नंबर समीकरण, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर,
समीकरण नहीं लिखेंगे तो भी ए का मान रख सकते हैं। तो ए का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की जगह कितना रख देंगे अपन 5 हमारे को दे रखा है, प्लस 3 डी का मान हमारे को पता नहीं, बराबर 19/2, क्योंकि डी का मान ही तो निकालना है। अब 5 का उधर क्या कर देंगे, पक्षांतर है, तो 3 डी बराबर 19/2। ये प्लस में किस में जाएगा, माइनस में, तो क्या आ जाएगा 3 डी बराबर, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 एकम 2 तो 19 एकम 19, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो 1 को कितने से किया 2 से, तो इसको 2 से तो कितना जाएगा 10। अब 19 में से 10 घटाए अपन ने, कितने बचे 9/2, यानी डी का मान हमारे पास, अभी रुको अभी 3D है, तो 3D बराबर 9/2, मान तो डी का निकालना है, तो डी बराबर 3 का भी उधर पक्षांतर करेंगे, तो 3 यहाँ पर किस में है, गुणा में, तो किस में जाएगा भाग में, तो भाग में जाएगा तो 9/2 गुणा और ये नीचे आ जाएगा इसके, तो आ जाएगा 9/6, और ये 3 के पारे से कट रहा है, कितने का 3 3 9 और 3 दूनी 6, यानी डी का मान आ गया हमारे पास में 3/2। ए का मान भी है, डी का मान भी है। अब कौन सा निकालना है, A2, तो A2 निकालेंगे तो क्या होता है A प्लस डी, ए का मान कितना है 5 प्लस डी का मान कितना है 3/2, एलसीएम कितना आ गया 2, तो 2 एकम 2, एक को 2 से किया तो इसको 2 से कितना जाएगा 10 माइनस 3, तो कितना जाएगा 13/2। 13/2 को अगर आप ऐसे लिखोगे तो 13/2, 6 दूनी 12, 1 6 सही 1/2, तो ये वाला जाएगा हमारा 6 सही 1/2। फिर A3 क्या होता है A प्लस 2D, तो A का मान कितना है 5 प्लस 2 और D का मान कितना है 3/2, इसको हल करेंगे तो 5 प्लस 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, कितना हो गया 3, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, यानी A3 का जो मान प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है हमारे को 8 प्राप्त हो रहा है। ये था हमारा 3 नंबर। तीसरे का 4 नंबर हमारे को दे रखा है, इसमें A1 का मान हमारे को दे रखा है, A1 का मतलब A का मान हमारे को दे रखा है, प्रथम पद क्या दे रखा है -4, उसके बाद में A2 नहीं है, A3 नहीं है, A4 नहीं है, A5 नहीं है, A6 दे रखा है, तो A6 का मतलब क्या हुआ A प्लस 5D बराबर कितना दे रखा है हमारे को 6। तो पहले तो हम क्या करते हैं A के मान को यहाँ पर रख देते हैं, तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा D का, तो इसको एक बार समीकरण 1 दे देते हैं, A बराबर -4, प्रथम पद है हमारे पास का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर रख देते हैं इसका मान, तो A का मान हमारे को क्या है -4 प्लस 5D बराबर 6, यहाँ से D का मान निकलेगा। अब ये -4 है उसको उधर ले जाएंगे तो किसको जाएगा प्लस का, तो 5D बराबर 6, इस 4 को उधर ले गया तो कितना हो गया +4, यानी 5D बराबर कितना मिल गया 10। D बराबर निकालेंगे तो 10 तो है ही, और ये 5 गुणे में था किस में चला गया भाग में, यानी 2, तो D का मान कितना प्राप्त हो गया है 2। अब हमारे पास A का मान भी है और D का मान भी है। अब कौन कौन से निकालें A2, तो हम निकालते हैं A2 क्या होता है A प्लस D, तो A प्लस D, A का मान कितना है -4 प्लस D का मान कितना है 2, तो -4 और +2 तो कितना जाएगा -2। फिर निकालना है A3 का मान, A3 का मान कितना है A प्लस 2D, A का मान कितना -4 प्लस 2 और इसका भी 2, यूँ D का भी 2 है, तो क्या जाएगा -4 और +4, देखो -4 और 2 को 2 से गुणा किया तो प्लस के भी 4, कितना जाएगा 0। फिर A4 का मान निकालेंगे, A4 क्या होता है A प्लस 3D, A का मान कितना है -4 प्लस 3D का मान कितना है 2, तो -4 और 3 दूनी 6, -4 +6 तो +2। फिर A5 का मान निकालेंगे तो A प्लस 4D, तो A प्लस 4D यानी A का मान -4 प्लस 4 और D का मान 2, तो -4 और +8 कितना जाएगा -4 और +8 यानी कितना आ गया 4। तो हमारे को A2 का मान कितना हुआ -2, A3 0, A4 2, A5 4, इस तरह से हमारे को ये प्राप्त हो जाते हैं। अब हमारे को 5वां दे रखा है, 5वें में A का मान हमारे को नहीं दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 A4 A5 A6, A2 और A6 दे रखा है, तो A2 को हम क्या लिखते हैं
ए प्लस डी बराबर कितना दे रखा है 38, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर कौन सा दे रखा है 2 3 4 5 6 यानी A6 दे रखा है। A6 का क्या होता है A प्लस 5D बराबर कितना दे रखा है -22। ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो A का मान भी नहीं है, D का मान भी नहीं है, तो D का मान निकालने के लिए क्या करेंगे A6 में से A2 को घटा देंगे तो किसका मान आएगा D का। फिर जो D का मान आएगा वो इन दोनों में से किसी में भी रख देंगे तो हमारे को किसका मान मिल जाएगा A का। तो क्या करते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है A प्लस 5D बराबर -22। समीकरण 1 नंबर क्या है A प्लस D बराबर 38। घटाना है तो ये माइनस ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल। 5D में से D घटाया, 1D को घटाया तो कितने बचे 4D बराबर ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों ही माइनस है यानी कि -8 और 2 10 असल 1 और 3 2 5 और 1 6 यानी -60। तो 4D बराबर कितना आया -60। D बराबर निकालेंगे तो 4 गुणा में किसमें चला जाएगा भाग में, तो -60/4। तो D बराबर कितनी बार चला गया, ये तो एक माइनस का एक प्लस का तो कितना जाएगा -15 यानी D का मान आ गया हमारे पास -15। अब क्या करते हैं D का मान समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो A का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में रखने पर अब 1 में रखेंगे तो 1 वाली कौन सी है A प्लस D की जगह कितना रख देंगे -15 बराबर 38। तो A ये प्लस का ये माइनस का तो कौन सा आएगा -15 बराबर 38। 15 को उधर ले जाएंगे तो किस में चला जाएगा प्लस में, तो A बराबर 38 प्लस 15। तो A बराबर 38 में कितने जोड़ दो 15 तो 8 5 13 असल 1 3 4 1 5 यानी A बराबर हमारे कितना प्राप्त हो गया है 53 प्राप्त हो गया है। अब क्या करना है A का मान भी आ गया D का मान भी आ गया। अब हम किसी को भी याद कर सकते हैं। यहाँ पूछ रहा है A1, तो A1 क्या होता है A1 होता है अपना A का मान तो प्राप्त कर लिया ना, कितना आ गया 53। A2 हमारे पास है A3 क्या होता है A प्लस 2D। A का मान कितना है 53 प्लस 2, D का मान कितना है -15। तो क्या जाएगा 53, 15 को 2 से गुणा करेंगे -2 को -15 से गुणा करें तो कितना जाएगा -30। 53 में से 30 घटा दो कितना आ गया 23 यानी कि ये आ गया हमारा A3 का मान। फिर कौन सा निकालेंगे A4 क्या होता है A प्लस 3D। तो A का मान कितना है 53 प्लस 3 और -15 तो क्या जाएगा 53। -15 को 3 से करेंगे तो प्लस और माइनस तो क्या हो गया -15 थी 45। 53 में से अपन कितने घटाए 45 तो कितना जाएगा 8। फिर कौन सा निकालते हैं A5 कितना जाएगा A प्लस 4D। अब A का मान कितना है हमारे पास 53 प्लस 4 माइनस D का मान कितना है -15 बराबर 53। -15 को 4 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस तो क्या जाएगा -15 चौके 60। तो कितना आ गया A5 का मान हमारे पास में 53 में से कितने प्लस के 53 माइनस के 60 यानी माइनस के कितने आ जाएंगे अपने पास 7। तो ये आ जाएगा हमारे पास -7। ठीक है, ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में ये AP दी हुई है और इसमें क्या है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, यानी कौन सा पद यानी n कौन सा है, कौन सा पद है जो 78 है। 78 तो है लेकिन है कौन सा पता नहीं। तो हमारे वो सूत्र एक ही काम में आ रहा है अभी तक an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब इसमें देखो जो चीज़ें हैं उनको अपन लिख देंगे, जो नहीं है वो हमारे को निकालनी है। अगर बात करें an यानी कौन सा पद 78 है, तो कौन सा पद 78 हमारे को पता नहीं, यानी an का मान तो कितना दे दिया 78। फिर a का मान यानी प्रथम पद कितना है 3। फिर n का मान ये तो निकालना है। फिर d का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। A2 में से A1 घटाएंगे, A3 में से A2 घटाएंगे, तो अपन A2 में से A1 घटाएंगे तो d का मान आ जाएगा। तो एक बार यहीं पर लिख देते हैं A2 माइनस A1। A2 में से कितना यानी 8
-3 तो कितना आ गया 5। तो डी का मान हमारे पास कितना आ गया है 5। अब हमारे पास किसका मान नहीं है एन का, तो इस फॉर्मूले में अपन रखेंगे, हमारे पास एन का मान आ जाएगा। ए एन का मान कितना है 78 बराबर ए का मान कितना है 3 प्लस एन का मान अभी ज्ञात करना है -1 और डी का मान कितना है 5। अब देखो 78 बराबर 3, ये इन दोनों से गुणा है तो प्लस 5 को एन से किया तो 5n, फिर 5 को -1 से किया तो -5। एक बार अपन इसको उल्टा करके रख देते हैं ताकि अपने आसानी रहे। क्या हो जाता है 3 प्लस 5n -5, ये पूरा पद इधर और ये इधर, इसमें अपने कोई निशान चेंज नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर पक्षांतरण कर देते हैं, 5n को तो रखते हैं, बाकी का उधर ले जाते हैं। 78 इसको उधर ले गया तो किस में चला गया प्लस में, इसको उधर ले गया तो किस में चला गया माइनस में। तो 5n बराबर 78, ये 5 इसमें से 3 घटा दिए कितने बचे 2, 78 प्लस 2n कितना हो गया 80। तो n बराबर 80/5। तो n बराबर 80 में किसका भाग लगाना है 5 का, तो 80 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा 16 पंजे 80, यानी n बराबर हमारे कितना प्राप्त हो गया 16। तो एपी का 16वां पद 78 है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 4। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। और प्रश्न नंबर 5 में 2 प्रश्न दे रखे हैं और ये पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, यानी कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है और इसका अंतिम पद भी दे रखा है। अब ये पद कौन से नंबर पे है, यानी ये अंतिम जो पद दिखा रखा है यहाँ पर, ये कौन से नंबर पे है, यानी हमारे को n का मान ज्ञात करना है। और इन दोनों में हमारे जो सूत्र काम यार वो कौन सा है, an बराबर a प्लस n-1d। अब इसमें an इसको अपन पहले से उल्टा करके रख देंगे, ठीक है ना। an का मान कितना दे रखा है 205। a का मान कितना दे रखा है, a का मतलब क्या होता है प्रथम पद यानी 7। उसके बाद में d का मान इसमें से इसको घटाना है, यानी दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दिलो। तो 13 में से अगर अपन 7 घटाते हैं तो कितना बचा 6, या फिर 19 में से 13 घटा दो तो भी कितना बचेगा 6, यानी सार्व अंतर कितना आ गया 6। और फिर क्या बचा n, ये हमारे को ज्ञात करना। देखो इसमें क्या है an अपन ने लिख लिया, a लिख लिया, n ज्ञात करना है और d, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इनके मान रख देगा अपन, तो अपन इस सूत्र को एक बार यूँ लिख देते हैं, a प्लस n-1d बराबर हमारी कितना दे रखा है 205, यानी कि an वा पद, ये लो an यूँ करके रख देते हैं ताकि हमारे n को इधर से मान आ जाएगा। तो a का मान कितना है 205 प्लस n का मान कितना है पता नहीं -1 और d का मान कितना है 6 बराबर कितना दे रखा है 205। तो सॉरी a का मान कितना है 7 है ना, फिर 7 प्लस n, 6 को n से गुणा किया कितना जाएगा 6n -6 कम 6 बराबर 205 प्लस के तो 7 माइनस के 6 क्या बचा 1, तो 6n प्लस 1 बराबर 205। 6n बराबर 1 को उधर ले जाए तो किस में जाएगा माइनस में, 205 माइनस 1 तो 6n बराबर 204 और n बराबर ये गुण में तो किस में जाएगा भाग में, 204/6। तो 204 में किसका भाग लगाना है 6 का, तो 6×3 18, कितने बचे 2, तो 6×4 24, कितना आ रहा है 24। तो n का मान कितना आ गया 24, यानी पदों की संख्या कितनी है 24 है। तो पहले वाले के अंदर पदों की संख्या कितनी आ गई है 24, सॉरी 36×18 होता ना 34 आएगी ठीक है। अगला प्रश्न देखो, इसमें भी यही है, a प्लस n-1d बराबर क्या है an, a का मान कितना दे रखा है 18 प्लस n का मान ज्ञात करना है -1, d कितना आ रहा है, तो 15.5 में से अपन कितने घटा देते हैं 18, तो 15 दूनी 30 और 1 31/2 -18, एलसीएम कितना आएगा इनका 2, तो 31, 18 दूनी 36, तो 31 में से 36 यानी -5/2, तो d का मान आ रहा है हमारा -5/2। अब देखो तो d का मान ले देते अपन -5/2 बराबर an का मान कितना है -47। अब देखो 18 प्लस
-5/2 से n को गुणा करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का किस हो जाएगा, माइनस के 5n/2। फिर माइनस और माइनस दोनों, माइनस को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस से हो गए प्लस 5/2 बराबर माइनस के 47। हम अब आगे क्या करते हैं कि ये जो है इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम। और जब हम इसका एलसीएम ले तो कितना आएगा, 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसको 2 से गुणा किया तब 2 आया, तो 18 को 2 से करेंगे कितना जाएगा, 36। ये 2 है तो 5n, ये 2 है तो 5 बराबर माइनस के 47। इसका उधर पक्षांतर कर देगा किस में जाएगा, गुणे में, तो -36 माइनस 5n प्लस 5 बराबर 47, तो नहीं कितना हो जाएगा 45/90, यानी माइनस के 94, माइनस के 94। अब इधर क्या है, माइनस का 5n, 36 और 5 दोनों ही प्लस में, 36 और 5 कितने होंगे 41, उधर ले जाएंगे तो किस में जाएंगे, ये प्लस में, तो किस में जाएंगे माइनस के 41। तो 5n बराबर माइनस के 94 और माइनस के 41 जोड़ दो तो 4 और 1 5 और 9 और 4 13 माइनस के 135। मान किसका निकालना है, n का, तो -135 बटे माइनस के 5, तो n बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35, तो इसका n का मान कितना आ गया है, 27 आ गया है। तो एपी में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। तो इसमें ये 27वां पद है, यानी एपी में पदों की संख्या 27 है, और इसमें ये 34वां पद है, यानी एपी में पदों की संख्या कितनी है, 34 है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 5।